हमारे लिए हेल्पफुल होगा यार ये चीज, एटलीस्ट हम एक बार तो गलत से रिकॉर्ड कर नहीं दिए, कर। ठीक है, हाँ ठीक है, इट्स ओके। रिकॉर्डिंग। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो हमने वहां से यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम यहाँ पे आ गए, ठीक होम है, पे क्लिक तो किया, हाँ होम पे क्लिक होम किया, आ पे गया क्लिक हाँ। किया तो हमारे पास क्या है, क्या क्या चीज यहाँ शो कर रही है। पहला तो यह 3 पोर्टल के लिए अलग मेनूज है, और मेनूज है जो यहाँ सारी डिटेल्स बताती हैं कि ठीक क्या ठीक क्या चीज यहाँ पे लोड है, राइट। ठीक है। उसके बाद यहाँ सर्च बॉक्स है, जिसमें तुम सर्च करोगे, जो भी चीज सर्च करोगे वो सर्च होके आएगा। जैसे ओके। तुमने यहाँ डाला वर्चुअल मशीन, VIR वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन आ गया, अच्छा अच्छा। ठीक है। इससे वर्चुअल से नाम से जितनी भी चीजें होंगी सारी चीज आ जाएंगी, तो वो मतलब सर्चिंग प्रोसेस। सर्च पैनल है ऊपर में। हाँ, सर्च पैनल है। ये ठीक है। है तुम्हारा एक CLI के थ्रू यदि तुम्हें कुछ करना है, ठीक है, और बैश कमांड के थ्रू करना है, पावर शेल के थ्रू और बैश कमांड के थ्रू यदि तुम्हें अच्छा कुछ अच्छा। करना है तो उसके लिए ये है यहाँ पे, अच्छा, कोई ठीक है। बंदा मतलब यूआई के थ्रू ना करके कमांड प्रॉम्प्ट करना हाँ चाहता तो उसकी कर सकता है, ओके ठीक है। हाँ। और ओके ये गॉट है डायरेक्टरी एंड सब्सक्रिप्शन। डायरेक्टरी और इट। सब्सक्रिप्शन के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है क्या है, ओके उससे पता करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्या है चीज, ठीक है। ठीक है फिर ठीक यहाँ है। पे नोटिफिकेशंस आते हैं, यदि कुछ भी करते हो तो यहाँ नोटिफिकेशंस आता है, ओके। ठीक है। ये तुम्हारा सेटिंग का पेज है, यहाँ पे तुम इसकी UI तुम चेंज कर सकते हो, जैसे डैशबोर्ड का कलर क्या करना चाहते हो, तुम अच्छा उसको अच्छा। ऑफ कितने समय थीम करना चला चाहते थीम थीम्स। वगैरह चेंज कर सकते हो ये। यस, जैसे अभी जैसे अच्छा। ब्लैक कलर कर दिया तो वो अपना, वो उसके लिए होता है, ओके ओके, अच्छा चलो ठीक है, वो हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। यहाँ आप फीडबैक दे सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, फीडबैक आप दे सकते हो। ओके ये आपका यूजर नेम के लिए था, यूजर नेम पासवर्ड, जिसमें आप अपना अकाउंट और स्विच डायरेक्टली स्विच करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ साइन आउट ओके का कमांड है, ठीक है। ठीक है। यहाँ साइन इन कर सकते हो दूसरे अकाउंट से भी करना चाहो, ओके राइट। अब हम आते ठीक हैं नीचे वाले पैनल में, ये तो हेडर हो गया। बॉटम उसके ठीक नीचे है। वाले में आता है क्रिएट रिसोर्स। तो यहाँ क्रिएट पे जो भी रिसोर्स। सबसे पहले होता है वो सबसे पहले रिसोर्स क्रिएट होता है, अच्छा, जो क्लियर दिखता है ना, मतलब क्रिएट अमित जी रिसोर्सेस। हाँ, हाँ, एज्योर में कुछ भी करेंगे सबसे पहले रिसोर्स क्रिएट होगा, रिसोर्स ग्रुप करेक्ट। हाँ, रिसोर्स बनता है, उस ओके। रिसोर्स के अंडर में सब कुछ बनता है फिर, अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है। मेन जो है रिसोर्स है, हेडर जो है रिसोर्स, रिसोर्स है इसका। यस। ओके रूट ओके। जो होता है, जो रूट रहते हैं ना, वो रूट होता है रिसोर्स, ठीक है। हम्म, अब यहाँ वर्चुअल मशीन आपको बनाना है तो हाँ, क्रिएट करना है, व्यू करना है। आप व्यू करना ओके चाहो तो व्यू भी कर सकते हो, व्यू पे क्लिक करो, जो भी वर्चुअल मशीन बनी होगी वो आपको दे देगी। ये आपके, ये हमारा जो लैब है उसके बाय डिफॉल्ट एक वर्चुअल मशीन बना के दिया है उसने, तो वो मशीन है, ठीक है। और इसी तरीके से तुम देखोगे तो क्रिएट भी कर सकते हैं हम वर्चुअल मशीन को, हम्म। ठीक है। ऐप सर्विसेज के बारे में अभी नहीं पता है, स्टोरेज अकाउंट के बारे में नहीं पता है भाई, जो SQL के बारे में अभी मैंने केवल वर्चुअल मशीन पे ही किया है, तो चलो वर्चुअल मशीन के बारे में बताओ। वर्चुअल मशीन के बारे में बताओ, जो किया वही वही हाँ, वही ठीक है। देख लेते फिर हैं। और नीचे आ जाओ, पहले ये रिसोर्स की डिस्प्ले करता है कि आपका जो रिसोर्स है वो किस ग्रुप में है, रिसोर्स ग्रुप क्या है आपका, ओके। ये, ठीक है। फिर रिसोर्स ग्रुप डैश, अब यहाँ पे एक चीज और चीज इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ एक बिलिंग का भी आता है, कॉस्ट एंड, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग कॉस्ट, है, ठीक है, कॉस्ट कि आप मैनेजमेंट। कितनी बिलिंग चल रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्या है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बिलिंग से अच्छा रिलेटेड, ठीक है। आपको सारी चीजें बिलिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेन बिलिंग ही है, क्योंकि हम लोग मान लो बना के छोड़ दिए और पता चला कि बिलिंग बढ़ने लगी, तो हमें कहाँ चेक होगा, कहाँ से बिलिंग चेक करना है, हम्म, ठीक है। अब आ जाओ, हम आ जाते हैं वर्चुअल मशीन पे। वर्चुअल मशीन, अब देखो वर्चुअल मशीन को क्रिएट कहाँ से, एक तो इस पे क्लिक, माउस ओवर करेंगे तो क्रिएट यहाँ हाँ से हाँ, आता है, सही है ठीक है। बिल्कुल। दूसरा हम यदि इस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ आ हाँ जाएंगे, यहाँ ऐड का बटन भी आता है, ऐड अच्छा, पे क्लिक ऐड किए। भी। हाँ, अच्छा ऐड ओके। करेंगे यहाँ से, चाहे वहां से क्रिएट करेंगे, वहां से क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, दोनों ऐड, का सेम जगह आएगा, ओके। हाँ, ऐड वर्चुअल मशीन स्टार्ट प्रेजेंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें वर्चुअल मशीन ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक किए वर्चुअल मशीन ऐड करने के लिए। ऐड का मतलब अमित जी क्रिएट है, करेक्ट। यस, क्रिएट, ओके। ठीक है। अब यहाँ जो हमने जो लिखा है ना, जो बेसिक्स, बेसिक्स में हाँ क्या, हाँ, क्रिएट यस यस वर्चुअल यस मशीन, जो यस। तुम्हें भी देख रहे थे, हाँ मैंने ये यही हाँ कॉपी हाँ करके यहाँ लिखा है हाँ अभी। हाँ, जो डॉक्यूमेंट तुमने दिखा था बिल्कुल यस, वही इमेज यस, आ रही है, बिल्कुल, यही यस यही है। यस यस। फिर सब्सक्रिप्शन, ऑल रिसोर्स और एजोर सब्सक्रिप्शन आर बिल्ड टुगेदर, तो ये मैंने कहाँ से उठाया, ये कहाँ गया? ये उठाया मैंने यहाँ से, ये देखो, ऑल रिसोर्स एंड सब्सक्रिप्शन पे यदि करोगे क्लिक, माउस ओवर ले जाओगे हाँ, तो ये आ रहा, आर रिसोर्सेज एंड इन एजोर सब्सक्रिप्शन आर बिल्ड बिल टुगेदर, टुगेदर। ठीक है। तो ये है। फिर रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, रिसोर्स इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स दैट शेयर द सेम लाइफ साइकिल, परमिशन एंड पॉलिसी, ओके
ठीक है? तो ये मैंने यहाँ से उठाया बेसिकली, तो कोई ठीक है। अलग नहीं, लेकिन हाँ, हर पे क्लिक करके उठाना, कॉपी पेस्ट करना, ये एक थोड़ा लंबा टेस्ट था हाँ, आपका। कम से कम 2 हाँ। से 3 घंटे लगे, क्योंकि ये सारे में ये देखो, ये तुम देखोगे तो ये पूरे-पूरे टैब्स हैं। ये हाँ, क्रिएट तुम्हारा यहाँ पे होगा रिसोर्स, वर्चुअल मशीन, अच्छा जी। ठीक है? ओके। तो अभी प उसके पहले यदि कुछ फटेगा तो वैलिडेशन फेल कर रहा है, देखो। ओहो! वैलिडेशन क्या फेल करने बात का है। मतलब ये डॉट जो आ हुँ, रहा है ऊपर, इस हुँ, वाले फॉर्म में आपका वैलिडेशन फेल किया है। नेटवर्किंग वैलिडेशन वाले अच्छा, फॉर्म में वैलिडेशन फेल किया है। तो ऊपर अच्छा, मैसेज अच्छा। आता है, वैलिडेशन फेल, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मशीन इज़ नॉट वैलिड, ओके, राइट? ओके। अब आ जाओ, देखो अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो हाइलाइट होके आ गया कि भैया नहीं है। हाँ, हाँ। अब देखो हम जैसे क्रिएट न्यू पे करेंगे रिसोर्स ग्रुप। अब हाँ, पहले ऊपर से देखते हैं सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ सब्सक्रिप्शन है, जो हमारे ओके, लिए लैब ने बना रखा है। हमें जब ठीक करना है, होगा तो वो बनाना पड़ेगा, ठीक ठीक है? है। फिर यहाँ क्रिएट न्यू है। क्रिएट न्यू पे हुँ, हम यहाँ पे नाम डालेंगे, जो भी रिसोर्स ग्रुप डालना है वो बनाएँगे। तो हमारे पास परमिशन नहीं है कि ये रिसोर्स ग्रुप बना सके। क्यों? करना एक बार कर देखें क्या बोलता है? देखो अब जैसे मान डाला टेस्ट कुछ भी हाँ, कुछ भी डाल दो। डेमो हुँ, आरजी कर देते हैं, आरजी, तो यू डोंट हैव परमिशन टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप अंडर ठीक है? सप्लीमेंट्री ग्रुप। ओके, अच्छा अच्छा, इसके अंदर हम क्रिएट ही कर सकते हैं, हम मतलब यस, परमिशन नहीं दे रखी है। हाँ। ओके, अब यहाँ पे यदि हम मान लो हम इसको करते हैं टेस्ट, तो ये करने नहीं देगा क्रिएट, कि हम यदि मान लो हुँ, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना चाहें, तो करने नहीं देगा, ओह! ठीक है? ओके, ये ओके, ओके, प्रॉब्लम है। ओके, तो ओके, जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है उसको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक कर लिया। ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आप कहेगा कि ये जो आपने चूज़ किया है, आप अपना हुँ, वर्चुअल मशीन का नेम डालो। तो मैंने डाल ठीक दिया है, सपोज़ अमित वीएम, ठीक है, ओके, मेक सेंस, ठीक है। वर्चुअल मशीन का नेम, ठीक है? हुँ, किस हुँ, रीजन में आपको उस मशीन को करना, तो आप अपने नियरेस्ट रीजन देखिए, कौन-सा नियरेस्ट रीजन है, वहाँ डालिए। इंडिया। इंडिया, तो वेस्ट इंडिया, जिससे आपको नहीं, नो ट्रैवलिंग रीजन का प्लस पॉइंट ये होता है, यदि आपने जब से नियरेस्ट से डाला तो आपकी कॉस्ट उसी हिसाब से डिपेंड करती है, अच्छा, राइट? ओके। वो कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी ज़्यादा। अब जैसे मान लो वेस्ट इंडिया डाले हैं, हुँ, 89.79 मंथली लगेगा। अभी हुँ, मैं साउथ कोरिया डालता हूँ, कोरिया में देखो कितना लग रहा है, 81.03। फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं इसमें कि हाँ, कितनी अवेलेबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं, हुँ, तो अच्छा, उस अच्छा, हिसाब से अपना कैलकुलेट करता है ये, ठीक है, ठीक है? वेस्ट इंडीज़ डाल दिया, हाँ। अभी अवेलेबिलिटी ऑप्शन? अवेलेबिलिटी को कुछ नहीं रखना अभी, अवेलेबल ज़ोन है होता है इसमें। तो ठीक है, अवेलेबिलिटी ज़ोन में क्या होता है कि आपको किस ज़ोन में अवेलेबिलिटी चाहिए इसकी, ठीक है? अब ओके, जैसे मान लो हमने यहाँ से हटा के हम डाल देते सपोज़ एशिया को छोड़ के यूएस, इसमें डाल दिए। अब देखो अवेलेबिलिटी ज़ोन आ जाएगा इसमें, ओके, ठीक है? अच्छा, और और हमारा जो हमने डाला अभी एशिया, इंडिया जो डाला था, साउथ इंडिया है ना ये? वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया डाला तो इसमें तो अवेलेबिलिटी ज़ोन नहीं आएगा, चलो ठीक है? कोई नहीं, ये तो ठीक है, बाय हाँ। डिफ़ॉल्ट जो, फिर हमें कौन-सा हुँ, सर्वर लेना है, तो डिफ़ॉल्ट हमें डाटा सेंटर जनरेशन 2019 डाटा सेंटर जेन 1 लेना है, विंडोज़ का, क्यों क्योंकि ये ये ऐसे क्यों? उबुंटू है, ये उबुंटू सर्वर है। ये उबुंटू बताता है मतलब? उबुंटू उबुंटू क्या सर्वर होता है नहीं होते, मतलब? लाइनेक्स उबुंटू वाले सर्वर्स नहीं होते, ओरेकल सर्वर, कौन-सा सर्वर आपको चाहिए, अपने इस वर्चुअल मशीन को चलाने के लिए, वर्चुअल मशीन किस पे डिप्लॉय होगा, अच्छा, 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 ठीक है? ओके, वो बता ठीक रहा है। है। तो इस आपका डाटाबेस सर्वर जो है, डाटाबेस बोला जो एप्लीकेशन सर्वर होगा जहाँ पे होस्ट होगा, वो कौन-सा होगा? तो मैंने विंडोज़ सर्वर 2019 डाटा सेंटर जनरेशन ले लिया है। हाँ, हाँ, हमें तो विंडोज़ चाहिए, हमें उबुंटू आता भी हमें नहीं तो है, सही है। विंडोज़ चाहिए। अब इस विंडोज़ हुँ, सर्वर पे कितना लगेगा पैसा वो बता दिया इसने, अच्छा जी। ठीक है? अब तो इसमें तुम देख सकते हो कि कौन-कौन सा साइज़ेज़ और अवेलेबल है, बहुत साइज़ेज़ अवेलेबल है। ओके, जैसे अब इसमें अ जो हम लोग का सेलेक्ट है 1 सीपीयू, ये वाला अवेलेबल है, हम लोग लिए हैं, ओके, जो सबसे कम हाँ, वाला है, सबसे ठीक कम है? वाला है। हाँ, इसके बाद 2 वाला ये है, 2 और 8, 8 जीबी उसकी रैम, तो ज कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी फिर? कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये देखो, ओके, ये कॉस्ट इसकी बढ़ गई। ठीक है, अब 1 ओके, वाला करेंगे, तो देखना अभी कितना कॉस्ट आएगा, 94 हो गया, हुँ, ठीक है? 2 वाला करेंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ गया, 156 ओह! बहुत बढ़ गया। ठीक ठीक है, है? मतलब ये हाँ, आपको वर्चुअल मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखाया जा रहा है, वो बता रहा है। उसके अकॉर्डिंग प्राइस कम और बढ़ जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये सारी प्राइसेज़ डिपेंड करती है आपकी रीज़न के ऊपर, आपके इमेज कौन-सा, आपका डाटा सेंटर कौन-सा चूज़ कर रहे हैं, आपका कौन-सा कितना सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, कितना रैम यूज़ कर हुँ, रहे हैं, क्या हुँ, आपको हुँ, ब और क्या-क्या चीज़ चाहिए, तो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस।
ठीक ठीक, है। अब यहाँ बोलता है वर्चुअल मशीन का नाम डालिए, मान लीजिए मैं डाला अमित। तो मुझे जब ये 1 GB वाला ले लो, 2 GB क्यों करा तुम? 1 GB ले लो अरे ऊपर कौन सा पैसा से। लग रहा है यार, अच्छा अच्छा, ये तो चलो लैब ठीक है। है। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। ठीक है, अब यूजर नेम तुमने अमित ले लिया, पासवर्ड खुद भी ले हाँ लो अपना, तुम पासवर्ड कोई नहीं। मैं डाल देता हूँ। अच्छा, इसमें 12 करेक्टर से 123 करेक्टर तक डाल सकते हो पासवर्ड। तो ठीक है, कंफर्म पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, ये पड़ गया ठीक पासवर्ड। है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो इस एक्सेस करना चाहते हो, कहाँ कहाँ एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे आप इसको RDP है, HTTP है कहाँ कहाँ एक्सेस करना चाहते हो, अच्छा उसके लिए आप पोर्ट्स। अच्छा, अच्छा किस मोड के थ्रू एक्सेस करना चाहोगे इस मशीन को? हाँ, मैंने इसको बाय डिफॉल्ट नन कर दिया इसको। ठीक ठीक है, है। नहीं मुझे अभी नहीं चूज करना, बाद में चूज करेंगे। ठीक है, ठीक फिर यदि आपका विंडोज सर्वर का लाइसेंस है तो आप यदि करोगे तो वहाँ पे आपको 49% और कम हो जाएगा है। अच्छा। अमाउंट। जो आपका 60 ओके। इतना पड़ रहा है 156, अच्छा तो वो 49% अच्छा। और कम हो जाएगा यदि आप इसके पास आपका लाइसेंस होगा विंडोज सर्वर का, तो आप इसको चूज करोगे। ओके। ठीक है, नेक्स्ट आ ओके। जाओ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्क, डिस्क डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क। अब आपका देखो इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 3 तरह की डिस्क होती है। स्टैंडर्ड SSD स्टैंडर्ड। जो हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हाँ। हैं, हम्म, स्टैंडर्ड SSD जो सॉलिड हम्म, स्टेट ड्राइव स्टैंडर्ड है, और जो प्रीमियम क्वालिटी SSD। हम्म, ठीक है, तो प्रीमियम क्वालिटी SSD मतलब हाई अवेलेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। यदि आपको हम्म, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी चाहिए तो हाई अवेलेबिलिटी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए प्रीमियम हार्ड डिस्क हम्म, यूज करते हैं। ठीक ठीक है। है, तो ये है। फिर इंक्रिप्शन टाइप आपका क्या होगा, इंक्रिप्शन टाइप बाय डिफॉल्ट होता है जो कि ये खुद एजोर बहुत सिक्योर होता है, तो वो खुद ओके। अपना इंक्रिप्शन करता है, डिफॉल्ट इंक्रिप्शन। ठीक है, ओके। यदि आपको चाहिए कि नहीं हम डिफॉल्ट इंक्रिप्शन नहीं यूज करना है, तो आप अपना कस्टमर मैनेज बाय इंक्रिप्शन कर सकते हो। उसमें ये भी ओके। फंक्शनलिटी कि आप खुद अपना इंक्रिप्शन लगा सकते हो, ठीक है। या आप चाहते हो कि आपका भी इंक्रिप्शन रहे और आप मतलब एजोर का भी रहे और आप भी करना चाहते हो, तो उसके लिए डबल इंक्रिप्शन है कि आप दोनों कर ओके। सकते हो, कि ठीक इनक्रिप्ट है। वो भी करे एजोर भी, और आप उस हम्म, इनक्रिप्टेड को भी इनक्रिप्ट कर दो। हम्म, ठीक है, तो सही है। डबल इंक्रिप्शन विथ प्लेटफॉर्म मैनेज्ड एंड कस्टमर वो मैनेज्ड मैनेज की। की। ठीक है, ठीक इंक्रिप्शन है। विद इंक्रिप्शन एट रेस्ट विथ प्लेटफॉर्म मैनेज की, तो ये दोनों चीज कर सकते हो। ठीक। राइट, ठीक है। बाय ठीक डिफॉल्ट है। हम वैसे डिफॉल्ट वाले लेके चलते हैं। डिफॉल्ट। ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, ये बोलता है कि अब डिस्क अटैच करो। आपको हार्ड डिस्क कौन सी चाहिए, हम्म, मतलब जो SSD चाहिए कौन सी चाहिए। तो मैं हम्म, अभी सबसे मिनिमम साइज का ले लेता हूँ, फिलहाल 32 GB का ले लेता हूँ ठीक ये। ठीक है, ये 32 बत्तीस GB ले जीबी का लिया, ले ओके। लिया। इसको सोर्स हम्म, एम्प्टी रखते हैं। ये इसका नहीं पता, लेकिन ये उसमें जो बता भी रहा था उसमें एम्प्टी रखा था। ठीक है, MP रख ठीक लिया। है, ये रख दिया, और इंक्रिप्शन ये भी Next, डिफॉल्ट ही रखते हैं। ठीक ओके है। कर दिया, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, ये एडवांस डिस्क में हमारी जाओगे। आ गई, ठीक। हाँ, हाँ, एडवांस में जाता कि आपका जो डिस्क है वो मैनेज डिस्क होगा, तो वो मैनेज हम्म, डिस्क ही रखना चाहिए, अनमैनेज नहीं ठीक रखना है। चाहिए। ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेटवर्किंग पे आ जाओ। अब नेटवर्किंग में बोल हम्म, रहा है कि कौन सा मास्क आपको यूज करना है। जैसे आपने ये बाय डिफॉल्ट नेटवर्क वाला बाय डिफॉल्ट बन के आ रहा है, जो डिफॉल्ट ठीक चीजें ठीक है। डिफॉल्ट रहने दो। हम्म, ये ये होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कौन सा आप यूज करा, तो आपका तो नहीं, मुझे कोई नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं चाहिए अभी। ठीक है। या बेसिक भी रख सकते हो, बेसिक रख के चलो। ठीक पब्लिक है। इनबाउंड बाउंड पोर्ट पोर्ट। ये ऐसे ही रहने दो। ठीक ठीक है, है। लोड बैलेंसिंग के लिए आप चाहो तो लोड बैलेंसिंग के लिए क्लिक करोगे तो लोड बैलेंसिंग सर्वर यहाँ डालना पड़ेगा, कौन सा सर्वर ओके। आपका लोड बैलेंसिंग के लिए है। तो लोड बैलेंसिंग में 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन गेटवे होता है, जो लोड बैलेंसर होता है। तो ओके। एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू भी कर सकते हो और लोड बैलेंसर के थ्रू भी कर सकते हो। तो ऐसे ही बाई डिफॉल्ट जैसे है वैसे छोड़ दो। राइट। अब यहाँ जो हम्म, मैनेजमेंट में, ठीक है। अभी कह रहा है कि आप आपको कोई भी ठीक चीजें, है। जैसे मान लो कुछ भी होता है, इनकेस कोई भी हम्म, एक्शन हुआ, तो आप उसको डायग्नोसिस करने के लिए लॉगिंग करना चाहते हो, तो लॉगिंग बताता है ये। जब उस पर पढ़ोगे, दिस फीचर इज ट्रबल फीचर टू ट्रबल शूट बूट फीचर फॉर कस्टम और प्लेटफॉर्म इमेज boot diagnosis with managed storage account significantly improve the certain time virtual machine and provisioned storage account managed by Microsoft। ठीक है, ओके। तो ये बूटिंग के लिए तो हम अभी पहले डिफॉल्ट रखते हैं, डिसेबल रख देते हैं, डिसेबल है। हमें ठीक नहीं है। चाहिए होता अभी। फिर ऑटो शट डाउन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि हमें टाइमिंग बढ़ाना, मान लो हम चाहते हैं कि रात में 11 बजे और अपने आप बंद हो जाए हमारे टाइम से, तो हम ठीक अपने है। टाइम से इंडिया सेलेक्ट कर देंगे, तो रात में
रात ये में कॉल 11 कॉल बजे हाँ, ऑटोमेटिक वो शट डाउन हो जाएगा। मशीन शट डाउन हो गई, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। आपको किसी को मेल करना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल यहाँ दे रखा है, इसी पे मेल ओके, जाएगी। आप इसको हटा ओके, सकते, ईमेल नोटिफ़िकेशन नहीं चाहिए, चाहिए नहीं ओके, चाहिए जो भी चाहे। तो ठीक, फिलहाल तो हम इसको ऑफ रख देते हैं, ऑटो शट डाउन नहीं चाहिए हमें, ठीक है? ठीक है। पैच वाला छोड़ दो इसको, आगे चलो। अब एडवांस में आ जाओ। ये आप कर हाँ, रहा है कि यदि आप कुछ अलग से कुछ इंस्टॉल करें, जैसे सेलेक्ट द एक्सटेंशन, मान लो आप इसको वर्चुअल मशीन जब बन जाए, तो आप कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे ऑक्टोपस इंस्टॉल करना चाहते हो, ओके, पावर ओके, शेल जो भी अच्छा, चीज़ अच्छा, इंस्टॉल अच्छा, करना चाहते हो, हाँ, तो यहाँ से आप अच्छा, इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, ओके, ठीक है, वो समझ चीज़ें गया, अभी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल होकर आ जाएँगी। ठीक है, ठीक है, तो हमें कुछ ठीक करना है, नहीं है, डाटा करना नहीं ठीक है। है। होस्ट हाँ, ग्रुप हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रॉक्सिमेट ये छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। ठीक अच्छा, है। ये सब छोड़ दो, आगे चले आओ। टैग, मान और लो आप ये टैग, वर्चुअल मशीन बना रहे हो, तो आप कुछ टैगिंग करना है, तो कि जैसे मान लो मेरा बिलिंग है, हाँ, बिलिंग ए प्रॉपर्टी जिसे कह दो, A203 304 कुछ भी डाल दो 1 2 3, ठीक ठीक है? है, ये डाल हाँ, दिया। फिर मान लो डाल दिया कि हम जो बना रहे हैं इन्विरॉन इन्विरॉनमेंट डाल दिया, हम्म, ये डेव है मेरा, ठीक है? फिर डाल दिया इसमें कि क्रिएटेड क्रिएटेड बाय अमित डाल दिया। तो ये एक तरह से एक प्रॉपर्टीज है, सिंपल ऐड हो जाएगी प्रॉपर्टी, हम्म, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट, क्रिएट एंड रिव्यू एंड क्रिएट पे। ये आपको डिटेल बताता है कि आपकी जो अभी पीछे सेलेक्ट करके आ रहे हो, वो क्या आ अच्छा, रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, प्रोडक्ट ओके, डिटेल्स अच्छा, बताया। ठीक है, स्टैंडर्ड आप क्या चूज किए हो, स्टैंडर्ड D2S वर्जन 2 यूज किए बाय माइक्रोसॉफ्ट। सब्सक्रिप्शन ओके, क्रेडिट अवेलेबल, आपको ये पर आवर आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है? ठीक, सब्सक्रिप्शन आपको इसके इस सब्सक्रिप्शन के बिहाफ पे आपने लिया है। रिसोर्स ठीक ग्रुप है, ये है, वर्चुअल मशीन ये है, रीजन इंडिया वेस्ट है, अवेलेबिलिटी इमेज जो है आप डाटा सेंटर का यूज करना, तो साइज कौन सा यूज करना, तो डिस्क डिस्क की ये है, हम्म, यूजर नेम ये है, हम्म, प्रीमियम एचडी आपने यूज किया SSD, है, हाँ, एसएसडी डिस्क स्पेस 1 है, ठीक है? ये मतलब सारी डिटेल जो आप पीछे मतलब चूज जो भी करके, हमने पीछे चूज किया है वो सारा दिखा रहा है। यस, ठीक है? ओके, पहला तो ठीक ये। है, दूसरा, ठीक है, यहाँ पे एक डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, जैसे आप मान लो आप यूज करना चाहते हो इस SLI CLI के थ्रू, ठीक है, हम्म, पावर शेल के थ्रू, तो ये हम्म, डाउनलोड टेम्पलेट पे जब क्लिक करोगे ना, तो ये हम्म, तुम्हें बताएगा, ये सारी प्रॉपर्टी फिल करके दे देगा। ये देखो सारी अच्छा, डिटेल, पैरामीटर आ गया, नेटवर्क इंटरफेस आ गया, और नीचे आओगे अच्छा, तो दिखाएगा इसमें रिसोर्सेज में क्या क्या ऐड किया आपने, वो आ जाएगा। ओके, बिलिंग ऐड की थी हमने, ठीक है? हम्म, इन्वायरमेंट ऐड किया था, क्रिएटेड बाय, तो जो भी चीज़ हमने किया था वो एक तरह से उस फाइल में आ जाएगा, जेसन फाइल जेसन आ गई। फाइल में, हाँ, जेसन फाइल में आ जाएगा, ठीक है? हम्म, फिर ये हार्डवेयर प्रोफाइल भी डिटेल बता रहा है, ओएस हम्म, प्रोफाइल, मतलब ये सब जरूरत पड़ती है जब आप उसके थ्रू, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है नहीं, बिल्कुल, हमें CLI के थ्रू करना नहीं है इतना। यहाँ हाँ, पे आया क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करो, क्रिएट क्रिएट तो मशीन जो है क्रिएट हो जाएगी, आई होप मशीन, सो। यहाँ पे देखो मैसेज आ रहे हैं, ये देखो, इनिशियलाइजिंग कंपोनेंट डिप्लॉयमेंट, ये देखो, हाँ, ये सबमिटिंग तुम्हारा एक डिप्लॉयमेंट वर्चुअल टेम्पलेट, मशीन ये क्रिएट कर रहा है। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, हाँ, मतलब हमारी मशीन क्रिएट हो गई अब ये। क्रिएट हो गई, ओके, दैट्स इट। तो अब आपको, अब अमित जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब वर्चुअल मशीन का मतलब ये है, एक हमारे पास हमें एक वर्चुअल कंप्यूटर वहाँ दे दिया गया, हम उस पर डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, एसक्यूएल यस, इंस्टॉल कर लें, यस, या टीम सिटी कर लें, या डॉट नेट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी कर हैं? सकते, कुछ भी कर सकते। ये मतलब है ना उसका। हाँ, हाँ। अभी देखो, ओके, अब ये पेज देखो, जब क्रिएट हो रहा है तो अभी देखो ये पहले अभी ब्लैंक था, अब देखो एक एक करके क्रिएट हो रहा है। फिर डिप्लॉयमेंट इज हाँ, इन प्रोग्रेस, अब ये प्रोग्रेस में हाँ, है। सब्सक्रिप्शन हाँ, तुम्हारा क्रिएट हो रहा ये है। है, रिसोर्स ग्रुप ये है। अभी देखो एक और आया, ये देखो भी हो गया, वो हो गया, हो गया, हाँ, अमित अभी जी, प्रोसेस में एनर्जी ही हो है, गया अमित जी। अभी आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अभी बताएंगे, एक ओके, एक का मतलब है, हर एक का मतलब है इसमें। अभी ओके, प्रोसेस है ना, डाउनलोडिंग कर रहा है, अभी इसके ऊपर तब तक दिखा दे क्या है, ये आ रहा है ये। अमित VM हो रहा है वर्चुअल अभी मशीन कुछ, रेडी अरे हो गया, वो, देखो क्रिएटेड इन प्रोसेस अभी हम्म, भी है। 7 चीजें क्रिएट होती हैं अच्छा, अच्छा, इसमें, अभी 6 हुआ है ना, एक और होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा सर। एक और होना चाहिए। पिछली बार लेकिन हमारा 6 ही हुआ था। अच्छा, नहीं, रिसोर्स नहीं, ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट था ना, इसलिए, क्योंकि नहीं, जो बट हमको 2 दिखा डिप्लॉयमेंट रहा था। डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट अभी हो रहा है ना, वेट करो। हाँ,
जो एक चीज और है कि माइट भी हमको लग रहा है रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट किया था, क्योंकि इसमें रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो वीडियो में दिख रहा था उसमें हाँ रिसोर्स हाँ भी क्रिएट किया था। ठीक है, ओके। तो हो सकता है रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने का भी रहा हो उसमें, लेकिन अभी पता हम्म, चल जाएगा इसमें। हम कल देखे थे 6 ही था, अच्छा तो 6 फिर तो आ 7 गया, होगा। 3 और 3 6। 6 ही है, 6 ही होगा मेरे ख्याल से। बट देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज इन प्रोग्रेस ही कर रहे हैं ना तो अभी आ सब जाएगा, कुछ। अभी आ जाएगा, हाँ मुश्किल तो प्रोग्रेस चल रहा होगा। एक मिनट लगता है ये करने में टोटल। तो फिलहाल ऐसे बताते हैं तब तक जब तक ये डिप्लॉयमेंट का हाँ दिखा रहा है। ठीक तो ठीक अभी ठीक। देखो इसमें क्या बता, डिप्लॉयमेंट नेम बताया कि क्या हाँ डिप्लॉयमेंट हुआ है। क्रिएट पीएम माइक्रोसॉफ्ट का एक विंडो सर्विस का एक हमारा वर्चुअल मशीन क्रिएट हुआ है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या थी, ये थी, और रिसोर्स ग्रुप कौन हम्म, सा हमारा, ये है। ये था। ठीक है, सही है। स्टार्ट टाइम उसका क्या था, 11:59 पे हमने क्रिएट करना स्टार्ट किया था। ठीक कोरिलेशन है। आईडी उसकी ये है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहला जो आया आईपी, अमित हाँ वीएम आईपी, आईपी मतलब हो गया, ये तो क्रिएट हो गया, डिप्लॉयमेंट हाँ हैज बीन कंप्लीटेड। हाँ ठीक अब है, समझ गया। अब यहाँ देखो 6 ही आया, 1 2 3 4 5 6। तो रिसोर्स ग्रुप ठीक है। वही है, गड़बड़ है, रिसोर्स ग्रुप चलो बनता कोई। है। हाँ ठीक है, ये देखो आईपी। अमित वीएम आईपी आया, ये पब्लिक हम्म, आईपी होती है, तो इस पे क्लिक ठीक करोगे है। तो इसमें डिटेल बताएगा, ऑपरेशन डिटेल्स बताएगा कि तुम्हारा ऑपरेशन आईडी क्या है, ऑपरेशन नेम क्या है, प्रोविजनल ऑपरेशन क्या है, प्रोविजन स्टेट क्या है, टाइम स्पेंड क्या है, स्टैम्प क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ओके ट्रैकिंग है। ओके। अब देखो कितने देर में कब कितने बजे क्रिएट हुआ है और हम्म ड्यूरेशन कितना लगा, 20 सेकंड इसको क्रिएट होने में लगा। हम्म, ठीक है, तो सारी डिटेल बताएगा, रिसोर्स आईडी उसकी क्या है, ठीक है, रिसोर्स नेम ठीक क्या है, ये सारी डिटेल बताएगा। इसी ठीक है। तरह तुम यदि तुम इसको क्लोज करो, एनएसजी में जाओगे, तो एनएसजी का मतलब होता है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ओके नेट अमित बस। वीएम एनएसजी, ठीक है एनएसजी नेट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ सही ठीक है। है, इसका ड्यूरेशन 11 सेकंड लगा, 21, हम्म। सॉरी 11 हाँ ठीक है, और 11 सेकेंड। 11 और आईपी में लगा था 20 सेकेंड्स। तो 20 कितने सेकेंड। टाइम में ये क्रिएट हुआ वो सारी डिटेल वो बताता है। बाकी तो ठीक है। इसकी डिटेल्स आईडी होती है ये। ठीक ठीक है, है। इसी तरह तुम डाटा डिस्क पे देखो कितना टाइम लग गया, इसको लगा 16 सेकंड बनने में। ये 16 सेकेंड। ठीक है, फिर मतलब अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग टाइमिंग दिखा रहा है, किस हाँ, मॉड्यूल क्योंकि में भाई कितना टाइम लगेगा। डिप्लॉयमेंट में क्या उसको टाइम लगता है कितना, वो तो उसके हिसाब हम्म, से लगेगा ना, तो हम्म, वो चीज होता है। सही है। अब हमारा ये एक वर्चुअल मशीन बन के रेडी। बन गया। ठीक है, अब हम जाते हैं इसको लॉन्च करते हैं, उसको वर्चुअल मशीन ओपन करके दिखाते हैं कि ओपन कैसे हाँ होता है। राइट, हाँ कहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट। यहाँ हाँ यहाँ पे हाँ गो टू रिसोर्स, यहाँ गो पे टू रिसोर्स। रिसोर्स पर गए। ये मेरा वर्चुअल मशीन का डिटेल आ गया। तो तुम्हारा जो वर्चुअल मशीन नेम है अमित वीएम है, हाँ हाँ, करेक्ट। ओके देखो ओके। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज आया इसमें, डिटेल देखो, रिसोर्स ग्रुप हम्म ये आया। हम मेरे हम्म पास यदि कोई और रिसोर्स ग्रुप है, मान लो एक बंदे का वीएम बनाया हमने, वर्चुअल मशीन बनाया, अब वो कहता है हम्म, बंदा कि नहीं मुझे इस ग्रुप नहीं दूसरे ग्रुप में चाहिए, मास्टर एडमिन के ग्रुप में चाहिए, तो यहाँ से तुम रिसोर्स ग्रुप चेंज भी कर सकते हो। ओके जी। ठीक सही है। है, रिसोर्स ग्रुप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ फिर हाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है, स्टेटस हाँ आपका वर्चुअल मशीन का रनिंग है, लोकेशन हाँ वेस्ट इंडिया में आपका बना हुआ है, ठीक है। पब्लिक आईपी ये है। ठीक है, हाँ पब्लिकली आप एक्सेस करना चाहते हो इस वर्चुअल मशीन को रिमोट लेके, तो आप एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, फिर हम्म, आपका सब्सक्रिप्शन वो है, ये है, वर्चुअल सबनेट मास्क ये, डीएनएस कॉन्फ़िग सब्सक्रिप्शन ये ये है। ठीक है, ठीक है। वर्चुअल मशीन का नेम यहाँ बता दिया क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पब्लिशर लिखवा कौन दिया। था, ये डिटेल्स उसकी वर्चुअल मशीन की तुम देखो सारी डिटेल्स वो बता रहा सारा है। कुछ आ गया। हाँ, हाँ प्राइवेट आईपी उसकी ये है, पब्लिक ये आईपी ये है। ठीक राइट, है। और डिस्क कौन सा यूज किया है, ये सारे बता दिया। फिर मॉनिटरिंग में चले जाओ, टैब है इसमें मॉनिटरिंग का, इसमें आपका सीपीयू कब कब कितना कितना यूज हुआ, नेटवर्क कब यूज यूटिलाइजेशन। हुआ, अच्छा ओके। यूटिलाइजेशन, डिस्क सब कितना बहुत यूज सिक्योर हुआ है यार कब, साला को। और ये सारी डिटेल बता दिया। मतलब आपको चलो मैनुअल काम चलो। ही नहीं करना है, हम्म, कैपेबिलिटीज में आप और हम्म, कुछ सिक्योरिटी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, रिकमेंडेशन यदि कुछ होगा तो बताएगा, ट्यूटोरियल यदि चाहो तो ट्यूटोरियल आप जाके यूज कर सकते हो। अब हम यार बताते हैं, मीडिया टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, तो मशीन पूरी क्रिएट कर दी, सारा कुछ और क्या पूरी मशीन यूआई पे अभी दिखा भी दिया बताते उसको। हैं। हाँ अभी तो देखो, हाँ अब जो हम लोग टैक्स जो बनाए थे ना, बिलिंग, ये हाँ बिलिंग बिलिंग था बना, हाँ यस इन्वायरमेंट यस डेव यस और यस। क्रिएटेड बाय, ये हाँ यहाँ पे आता है। अब तुम ओके। यदि देखोगे तो हम इस आरडीपी, सपोज हमने वर्चुअल मशीन बना दिया, उसको कनेक्ट भी तो करना है।
हाँ कनेक्ट करना बिल्कुल, तो हाँ वो तो ये है। देखो कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ऊपर टॉप पे, कनेक्ट, हाँ कनेक्ट करना। कनेक्ट आ रहा है, स्टार्ट आ रहा है, रीसेट आ रहा है, स्टॉप, तो कैप्चर करना चाहते हो कोई स्क्रीनशॉट, डिलीट करना है तो, रिफ्रेश करना है तो, ओपन करना चाहते हो मोबाइल में, ठीक है। ओके तो यह सारी चीजें ऊपर बटन दे रखी हैं। यदि मान लो तुम्हें ठीक है। वर्चुअल मशीन रन कर रहा है, आपको स्टॉप करना है, स्टॉप कर दोगे, स्टॉप हो जाएगा वर्चुअल मशीन, ठीक है। करना फिर मुझे स्टार्ट करने के करना, बाद स्टॉप, स्टॉप कर देते। स्टॉप करना देखते आर यू श्योर हैं। वांट टू स्टॉप? यस, मैंने स्टॉप कर दिया। एग्जैक्ट। अभी अभी छोटा टाइम लगता है, मतलब 30 सेकंड के करीब लगता है, फिर ये रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिक रनिंग, ये स्टॉप हो जाता है। ये रनिंग में है अभी तो। अरे अभी होगा, उसको थोड़ा टाइम लगता है ना सर, पूरी चीजें बंद करता है, उसकी जो भी चीजें चल रही होंगी वर्चुअल मशीन पे, वो सारी चीजें बंद करेगा वो, ओके। ठीक है। अच्छा अच्छा। रिफ्रेश करेंगे, अच्छा मतलब मान लो सपोज दैट हमने कोई ब्राउजर वाउजर कुछ ओपन किया हुआ है तो हाँ वो वो सब रिफ्रेश हो कुछ गया है तो। जितनी भी सर्वर में चीजें बंद रही होंगी, देखो डीएलोकेटेड हो गया, डीरेगुलेट, ओके। ठीक है, अब वो चीज बंद हो अच्छा। गई। ओके। पर मतलब अभी अब हमारा सिस्टम कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं कर रहा है एक तरह से। कुछ नहीं, पैसे आप नहीं पे कर रहे हो अभी, ये स्टॉप्ड हो ओके। गया और डिलोकेटेड हो गया, मतलब तो अभी आपका ओके, सिस्टम सर्वर बंद हो गया, ठीक है। फ्री है आप मतलब आप कोई तो, हाँ कोई भी, ओके। कोई भी चाहे स्टॉप करो, स्टॉप। अब इसको स्टार्ट करते हैं ओके। दोबारा, क्योंकि हमें वर्चुअल मशीन कनेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक किया, अपडेटिंग हो रहा है स्टेटस, अपडेटिंग हो रहा है। ओके यार, तो काफ़ी यार अमित जी यार, स्टार्टिंग, अगर देखो हाँ लगे यार, अगर हम लोग ये डेवलपर वाला निकल जाता है ना तो फिर हम आगे अगले नेक्स्ट लेवल करने की कोशिश करेंगे यार। भाई हम रनिंग आ गया, देखो रनिंग आ गया, हाँ रनिंग आ गया, हाँ। ठीक है। तो रनिंग आ गया, अब देखो कनेक्ट के ऊपर यह बटन है, कनेक्ट करते हैं पहले यार वर्चुअल मशीन, पता चले क्या है कनेक्ट, वर्चुअल मशीन में, ठीक हाँ है। करो कनेक्ट, क्लिक किए, कनेक्ट। आरडीपी के आर डी थ्रू पी, करना है, हमने आरडीपी कर लिया, करो। ठीक है। यहाँ बोला डाउनलोड कर लो फाइल, डाउनलोड कर दिया फाइल, डाउनलोड आरडीपी, ठीक है। ओके अच्छा। डाउनलोड हो रहा है, अभी आरडीपी हाँ, पे दिखेगा नहीं क्योंकि मैं अच्छा। आरडीपी कनेक्ट कर रहा हूँ। वैसे आरडीपी में जब क्लिक करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, तुम्हें देखते आरडीपी हैं। दिख रहा है, मेरा पॉपअप दिख रहा। नहीं। अब शेयर करेंगे ना pop-up। ये दिखा, हाँ अब दिखा, हाँ। ठीक है। इस पे कनेक्ट करते कनेक्ट, हैं, कनेक्ट, वैसा क्या चीज़ बनाई है यार। अब ये फेल करेगा, कनेक्ट नहीं करने देगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रिमोट एक्सेस टू सर्वर इज नॉट। अच्छा तुमने आरडीपी तुमने ना डिसेबल किया हुआ था ना वहाँ पे। नहीं नहीं, जब ऑन कर तुमने दिया, जब सब कुछ ऑन कर दिया है। भाई जब तुमने वर्चुअल मशीन बनाई थी ना, आरडीपी तुमने डिसेबल किया था, मुझे नहीं इसलिए नहीं 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 हो रहा है। नहीं, वो नहीं प्रॉब्लम, नहीं है। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हम्म, ये इसका मतलब ये है कि आपका सर्वर चल रहा है, लेकिन हाँ। आपका पोर्ट इनेबल नहीं है अभी कि आप एक्सेस कर सको उसको। अच्छा ये Remote होता है। desktop cannot connect to the remote computer for one of the reason remote access of the server is not enabled. पहला, the remote computer is turned off, remote computer is not available to the on the network। ये कुछ भी चीज हो नेटवर्क में सकता नहीं है, है, नेटवर्क नेटवर्क में में नहीं नहीं है। है, नहीं है। हमारा क्या है, पहला वाला कंडीशन है कि अभी एक्सेस टू द सर्वर इज नॉट इनेबल्ड, मतलब कोई भी एक्सेस करना चाहे सर्वर को इनेबल नहीं है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी पहले उसको एक्सेस देते हैं। ठीक है, पोर्ट कहाँ से नंबर क्या है, बनाया? देखो 3389 थ्री दिख रहा है, थ्री हाँ 3389 दिख रहा है, ठीक दिख है। रहा है ना। अब देखो जाते हैं वापस वीएम में, वीएम पे क्लिक किया। यार ये तो काफी नीचे है वीएम में गए, यहाँ गए यार। नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग में नेटवर्किंग दिख रहा, गए, हाँ दिख रहा है, देख रहा हूँ। नेटवर्किंग में गए, यहाँ हम्म, पे आ जाओ तो ये आएगा अमित वीएम एनर्जी, एनएसजी नेटवर्क ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, उस पर क्लिक हाँ करो, दिख, क्लिक किया। यहाँ आ गए, ठीक है। हम्म, अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक जगह ऐड का, कहाँ पे आता है ऐड का बटन, तो ऐड किया था। हाँ ये देखो इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स, देखो लेफ्ट इनबाउंड साइड में, सिक्योरिटी, हाँ आउटबाउंड इनबाउंड है। सिक्योरिटी रूल्स, इनबाउंड, इनबाउंड मतलब हाँ बाहर से कोई एक्सेस इन करना चाहता है सिस्टम को तो, और आउटबाउंड यदि इनकमिंग, आप बाहर का आउटगोइंग करना चाहते हो तो ठीक इनबाउंड है। सिक्योरिटी रूल्स पे क्लिक करो। हाँ तो इनकमिंग है, ये हाँ तुम्हारे सारे देखिए। पोर्ट ओपन है अभी तक, ठीक है। लेकिन ओके। अब हमें करना है अपना पोर्ट ऐड करना है, ऐड किया, 3389। हाँ बेसिक लिया,
बेसिक में जाके हमने डाला आरडीपी, आरडीपी को 3389 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तुम नेम कुछ भी दे सकते हो, आरडीपी मान लो डाल दिया अपने समझने के लिए, ऐड कर दिया, ऐड किया। अब ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शो एक करने। एक रूल आएगा ना, नया रूल आएगा क्रिएटिंग कर रहा है। हाँ आ गया। बट इसमें कुछ बन के आ रहा है, वो आरडीबी में क्या कर रहा है? वो ये बोल रहा है कि ये जो मतलब ये एक्सप्लेनेशन मार्क है भाई कि ये जो आरडीपी है वो इनसिक्योर है, यदि आप बाहर से एक्सेस करते हो सिस्टम को तो इनसिक्योरिटी के लिए बता रहा है वो, तो बाकी आगे सिक्योरिटी वाले ग्रुप में कवर होगा ये सब, अभी वहां तक हम भी नहीं पहुंचे हैं। इतना करके देख लिया, आरडीपी कनेक्ट कर दिया, वहां पे इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर, वो उसके बाद कर लिया। ठीक है। अब आरडीपी पे ये बन गया, तो आरडीपी आ गया। अब आरडीपी पे मतलब एक्सेस हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं अपना वो वाला कनेक्ट करता हूँ। हाँ कहाँ गया, कनेक्ट कहाँ गया, कनेक्ट आरडीपी डाउनलोड, पॉपअप दिख रहा, वो दिख गया। हाँ कनेक्ट, कनेक्ट। अभी बोलेगा पासवर्ड, ये देखो अब आया पासवर्ड चूज किया अदर, क्योंकि मुझे वीएम बनाए थे हमने, पासवर्ड डाला था AMIT, वीएम डाला था, डाला था, देख लेते हैं कनेक्ट करके देखते हैं कनेक्ट हो रहा है, नहीं पासवर्ड गलत, पासवर्ड फिल कर रहा है मुझे। अरे इतना बड़ा पासवर्ड है, आ गया देखो, आ गया। यस यस करो। ठीक है आरडीपी। अरे भाई साहब क्या बात है अमित जी, अरे यार थको यार, ये पूरा बिल्कुल ऐसा लग सर्वर रहा रेडी हो गया, है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक नया मशीन क्रिएट हो गया बिल्कुल। पूरी मशीन नई क्रिएट हुई है एकदम, ये देखो। अरे यार बिल्कुल, हाँ विंडोज 10 भी आ गई यार, क्या बात है यार, पूरी नई मशीन क्रिएट हो गई। अरे भाई साहब, क्या है? अब यहाँ रोल्स वोल्स ऐड करते हैं, पहले रोल्स ऐड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रोल्स ऐड किए नहीं होगा। ऐड कर दिए रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट, क्योंकि ये इसमें करवाया था, इसमें नहीं करोगे तो फिर वो चलेगा नहीं। विंडोज IS हमने इंस्टॉल कर रहे हैं, चलो इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज IS, जिससे कि हम लोग एक्सेस करके बाहर से भी देख लें, पब्लिक IP से भी ये एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इंस्टॉल 20 सेकेंड 30 सेकेंड लगेगा ये इंस्टॉल करने का। मतलब पूरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। तो अब देखा जाए तो अमित जी, अब लोगों को मतलब ये कंप्यूटर लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हार्डवेयर ये करते तो थे इसकी सर्वर का। कॉस्ट भी तो पड़ रही है भाई, अच्छा ये एक्सपेंसिव है लेने की क्या? जरूरत नहीं है, कॉस्ट भी तो पड़ रही है। कॉस्ट ना पड़ती तो कोई बात ही नहीं था। हाँ ये है कि यदि आप डेमो वेमो दे रहे हो तो फटाक से क्रिएट करके अपना कोई सर्वर वो दिखाना चाहते हो किसी को कि भाई कि हमारा ये वेबसाइट है, फटाक से डाला और वेबसाइट दिखा के स्विच ऑफ सर्वर। हाँ 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 हाँ, ये कर सकते हैं। हाँ पब्लिक IP लेने की जरूरत नहीं, पब्लिक IP सिम मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है। सही बात है। डबल कर दी, डबल कर दी। .NET भी इंस्टॉल करना था इसको। ये .NET का ये वर्जन भी इंस्टॉल करना था थोड़ा सा, ASP.NET ये डाल दिया मैंने। 4.7 अब ये .NET भी इंस्टॉल हो गया इसमें। हाँ तो वर्चुअल डॉटनेट जो मशीन इंस्टॉल किया, इसका कुछ रीजन है क्या इंस्टॉल करने का, करके अभी देख रहे हम हो? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। अच्छा अच्छा। रीजन है
अच्छा, जो IIS कर वेब सर्वर जो हमने डाला था ना, वेब आईएएस जो IAS डाला है, आईएएस डाला है, वो दिखाते हैं। इंस्टॉलेशन हो गया। अब मैं ये ओपन किया, अब आईएएस ऑलरेडी रन कर रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे डाला लोकल होस्ट। होस्ट इंटर, ये देखो आईएएस रन कर रहा है, हम्म आईएएस इज रनिंग। हम्म ठीक है, अब देखो, अब इसका मजा देखो। ये हो गया। अब देखो हम्म, यहाँ पे तुम्हारा आरडीपी कनेक्ट हो गया, राइट, हाँ तुमने आईएएस भी रन कर लिया। हाँ अब चाहो तुम्हारा जो आईएएस है ये पब्लिक आईपी भी है, इस पब्लिक आईपी के हाँ थ्रू तुम चाहते हो यहाँ पे ओपन करना, तो मैं यहाँ पे, ये ब्राउजर दिख रहा। हाँ, ये इनकॉग्निटो दिख रही है मुझे। हाँ हाँ, मैं इसको डाला, ठीक है, कि तो मैं पब्लिक आईपी पब्लिक के थ्रू। ये तो मेरा यहाँ का सिस्टम है, वर्चुअल मशीन में तो लोकल होस्ट चल गया, लेकिन यदि उसको मैं ये ओपन करना चाहूँ तो ये तुम अपने लोकल होस्ट कंप्यूटर से भी इस आईपी को खोल सकते हो। क्या बात है, चलो, अच्छा। अभी नहीं ओपन होगा, लेकिन अभी नहीं ओपन, देखो अभी घूमे जा रहा है, ओपन नहीं होगा हम्म ये, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हमें परमिशन देनी होगी। नेटवर्क में गए, हम्म ठीक है, और इनबाउंड। नहीं, अमित एनएसबी में गए, वहां पे इनबाउंड इनबाउंड सिक्योरिटी। में गए, फिर हम्म यहाँ पे ऐड किया, हम्म बेसिक्स में गए, एच टी टी हम्म पी एच टी टी पी को एक्सेस करना है मुझे, अच्छा। वेब, इसको एच टी टी हम्म, पी को भी एक्सेस करना है, ऐड ठीक है किया। वो 80 पे बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे वो क्रिएट करेगा उसको। ठीक है। अब वो क्रिएट हो ये देखो जाएगा। बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे इनेबल कर दिया, 85। ठीक है। हाँ अब ये देखो, अभी तक ये बंद होता ना, अब मैं इसको ओपन हम्म करता। अब ये तुम अपने यहाँ भी डालो जरा वहां पे। एक बार पिंग करना मुझे जूम पे वाला। हाँ यार, पिंग कहाँ से कर लूँ, अबे लिख लो कॉपी। यार, वन हाँ बोलना क्या है। 521 HTTPS पे किस पे। एच एच टी टी पी पे हाँ बोलो। 50 52 52 डॉट 183 3 डॉट 132 132। डॉट 178। ये नहीं चला, मुझे कॉपी कर दो, मुझे चल चलेगा, नहीं रहा ये वाला। अच्छा एक मिनट रुको, इसको कॉपी करके मुझे जूम करना। अरे यहाँ पे क्लिक कर दो ना चैट पे। कहाँ है चैट, दिख नहीं रहा मुझे। टेस्ट इस पे रिप्लाई करो, मैंने लिखा। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, रिमोट चला गया ना वो यूजर। अभी आ रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी। हाँ खुल गया, मुझे सेम पेज खुल गया। ठीक है, बस बस एंड। बस क्या अब दिखाना मैंने स्क्रीन इतना दिखा दिया और आप क्या दिखाऊं, हो तो गया। बस इतने का। इतना ही पढ़ा है यार, कल एक दिन में यार इतनी बहुत पढ़ाई हुई है यार। बहुत कर लिया आपने यार, वर्चुअल मशीन का लॉन्च करना, ये करना वो करना, काफी कर दिया यार। लॉन्च हो गया ये, अब देखो ये स्क्रीन दिख रही है तुम्हें। हाँ IAS चल रहा है बाहर से। हाँ, ये चल रहा है बाहर से, और रिमोट डेस्कटॉप भी दिखा दिया, रिमोट डेस्कटॉप पे भी चल रहा है। हाँ तो यहाँ अमित जी, इसका मतलब हम जो इस वर्चुअल मशीन पे मान लो कोई हमारी वेबसाइट होस्टेड है तो उसको हम पब्लिकली एक्सेस भी कर सकते हैं इसी तरीके से। करके दिखा देते हैं, रुको। वेबसाइट ओपन करने, ये वर्चुअल मशीन कहाँ पे होता है। वर्चुअल वो नेट बनाओ ना एक नेट वर्चुअल डायरेक्टरी बनाओ IAS पे जाकर कुछ। नहीं, उसका लोकेशन क्या था यार, MG NSG। MGR है। NSG। अरे नहीं, इसमें वर्चुअल मशीन जाने के लिए वो उस लोकेशन होता है ना, कहाँ किस लोकेशन पे होता है वो। NSG है अमित VM NSG। अरे नहीं भाई, वर्चुअल मशीन के ये जो सेशन है, इसके अंदर जाने के लिए, रिमोट में कहाँ पे होस्टेड है।
MSTSC। MSTSC, यस। अबे MSTSC तो DP के लिए है यार। हाँ एक मिनट, कहाँ पे होस्टेड है वो पता है तुम्हें? MSTSC पे है ना। ये दिख रहा है तुम्हें स्क्रीनशॉट स्क्रीन की? नहीं, मुझे तो IAS वाला स्क्रीन दिख रहा था हमारा, जो IAS इनकॉग्निटो में ओपन किया था आपने। देखो हाँ दिख रहा है, C के अंदर दिख रहा है, आईनेट कहाँ पब पे दिख आईनेट रहा पब है, में होता है, वेब रूट के अंदर, ये देखो ये। वेब रूट में होता है। ठीक है, अब हम्म, ये HTML है ना, हम्म, ऐड करते हैं, हम्म, हाँ डालते हैं if कंटेनर की जगह एंड हम्म, कर दिया। ठीक। अब क्या लोकल होस्ट चेक करो, जब क्या आ रहा है लिख के, अमित GVM, बाहर से GVM देखो, तुम देखो यस यस यस, सेम 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 सेम। आ गया। GVM, हाँ यस, ओके, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम चेंज किए तो बाहर सेम एक्सेस हो गया ये। अभी बताओ तुम सेम किस सेम। लोकेशन पे, हम किस लोकेशन पे, पब्लिक IP है उस पे सबको एक्सेस हो गया। एक्सेस एक्सेस होते हैं यार, यार। तो अमित जी इतने में हम लोग टेस्ट निकालेंगे और पढ़ना पड़ेगा अभी? अभी क्या, अभी तो कुछ ही नहीं है, अभी तो पहला चैप्टर पढ़ा है ये। अभी तो अरे इसमें यार तो वर्चुअल मशीन में अभी समझ लो, अभी 3 दिन और चलेंगे, अभी तो 1 दिन का क्लास था वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन और चलेगी अभी? अभी तो 1 दिन का क्लास है वर्चुअल मशीन का। अच्छा, यार वर्चुअल मशीन भी भाई बहुत देखो, जो टफ लग मैंने रही है पढ़ा यार। वो मैंने शेयर किया इसलिए, क्योंकि एक तो मेरा हाँ रिवीजन हो जाएगा और दूसरा तुम्हें हाँ, पढ़ने में जल्दी पढ़ लोगे। जल्दी, हाँ मैं जब दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे भी आसानी हो जाएगी। हाँ तो यार ऐसा ऐसा पढ़ने में अमित जी ये है कि अगर 1 घंटा भी हम शेयरिंग करते हैं तो यार चीज़ें क्लियर होती रहेंगी यार, मतलब ये चीज़ तो है। हाँ अब जैसे मान लो मैं अपने सिस्टम मतलब उस पे एक क्लाउड ग्रुप पे जाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा तो मैं जल्दी कर लूंगा, और कहीं